बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। कैफ़ी भाइयों के सवाल थे कि शाह साहब ETF अप्रूव्ड हो गया, ब्लैक रॉक बाइंग कर रहा है, फिर फिडेलिटी बाइंग कर रही है, और इसके अलावा जो वैन क्या है कि वो प्यारे भाइयों बाइंग कर रहा है, यानी ब्रांड जितने भी है वो बाइंग कर रही हैं। लेकिन बिटकॉइन में खातर खा कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम जो है वो एज ए टूरिस्ट आते हैं। एक बात याद रखें, जो भी इस क्रिप्टो मार्केट में एज ए टूरिस्ट आए हुए हैं, इसमें विजिटिंग के लिए आए हुए हैं, ठीक है, विज़िट करने के लिए मरी या वादिये कागान में आए हुए हैं, तो वो प्यारे भाइयों इस क्रिप्टो मार्केट को यकीन जाने छोड़ के जा सकते हैं। जो अपना विजन लंबे टाइम के लिए रखता है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह इस क्रिप्टो मार्केट से पैसा ही पैसा बनाता है, ठीक है। साथ डिस्क्लेमर है कि वीडियो पे जाने से पहले प्यारे भाइयों ये बात याद रखें कि इन्वेस्टमेंट वही करें जो आपकी लूज़ भी हो जाए ना, तो आपको टेंशन ना बने, क्योंकि ये हाई वोलेटाइल मार्केट है। फ्यूचर से परहेज़ करें। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आए हैं तो ये क्रिप्टो आपको इतना जल्दी पैसा नहीं बनाने देगी। अब देखें ना, ये ऊपर हमारे जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो आप सोचते हैं कि ये हमें इतना जल्दी पैसा बनाने देंगे? सोचना भी नहीं है। ये हमसे कई गुना ऊपर दिमाग वाले हैं, ठीक है। अब देखें, कई दफ़ा ऐसे होता है कि यार आप ख़त्म हो गए, वहाँ से ये मार्केट चुटकी में ऊपर चलिए। कई दफ़ा आप तो बिल्कुल ये छतर पार देगी, 2 लाख पे जाएगी, 3 लाख पे जाएगी। पता तब चलता है जब इसका पटाखा फुस हो जाता है। तो ये हमारी ना ये जो ज़हन है ना, दिमाग, इनसे खेलती है, ठीक है। आपने देखा है मार्केट में सेंटामेंट्स और होते हैं, मार्केट और कर देती है, ठीक है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों, आज की जो वीडियो बड़ी ही समझो कि नॉलेज वाली है, लर्निंग वाली है। अगर आप थोड़ा सा भी हौसला रखेंगे, इंशाल्लाह नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कि इससे पहले भी मैंने मोटा मोटा तो बताया, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर, ठीक है, नवंबर जब 2004 में, ठीक है, जब प्यारे भाइयों आपको पता है कि गोल्ड का ETF अप्रूव्ड हुआ था ना, तो 6 से 8 मंथ, कितने 6 से 8 मंथ जो है वो गोल्ड की जो ग्राफ है ना, वो ऐसे 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 ही चलता रहा। यानी मतलब इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी। जैसे तकरीबन 6 से 8 मंथ गुजरे ना, तो इतना फ्लक्चुएशन इस मार्केट में एट द एंड प्यारे भाइयों सीधा जाकर ये $2000 पर पहुंचा। कहाँ पे वो $400, $350 पे मतलब सर्कुलेट कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे जो उसकी मार्केट कैप तो चलो उस टाइम और ट्रिलियन के हिसाब से थी, लेकिन इस जगह रेंज में घूम फिर रहा था। जैसे ही 5-6 मंथ 8 मंथ गुजरे तो यकदम ये छूट पकड़ गया। अब उसके बाद प्यारे भाइयों अगर देखा जाए ना, ठीक है, तो जैसे ये 2000 पहुंचा, तो वहाँ पे जितने भी माइन करने वाले हैं ना, उन्होंने क्या किया, बेलचे कैया वगैरह ली, नया सोना खरीदा और मार्केट में सप्लाई फेंकी, और फिर मार्केट गिरी। और किस वक्त गिरी प्यारे भाइयों? तकरीबन 8 साल बाद। कितने साल बाद? 8 साल बाद। इसका मंथली चार्ट अगर गोल्ड का ओपन करें ना, तो फिर आपको पता चलेगा यार ये टावर ही टावर, टावर ही टावर, टावर ही टावर बनाती गई। 8 साल बाद गिरी। 8 साल बाद भी गिरी तो इतनी नहीं गिरी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये 8 साल बाद गिरी, तकरीबन $2000 या $2500 से गिरी, तो ज़्यादा ये $1500 पे आई। अभी भी आप देखें प्यारे भैया, तो उसी जगह पे आ गई, फिर 2200 के लगभग, ठीक है। कभी 2100, कभी 2200, कभी 2000, कभी 1900, यानी 2000 की रेंज में है। अब इसमें और 2 चीज़ें हैं। बिटकॉइन को देखा जाए तो बिटकॉइन की प्यारे भाइयों लिमिटेड सप्लाई है, जिसके बारे में मैंने कई दफ़ा बोला है कि 21 मिलियन टोटल सप्लाई, जो पिछली वीडियो आपने वॉच किया 2-3 दिन पहले, ठीक है, जो कि मैंने अबू धाबी सिटी में जाकर बनाई थी, ठीक है। उसमें आपने देखा है, मैंने बताया था कि 21 मिलियन में तकरीबन 1.5 से 2 जो मिलियन है ना, वो तो अभी माइन होकर 2135 या 2140 में आएगी। उस वक्त ना आप होंगे ना मैं होंगी, ठीक, ख़त्म फिनिश, ठीक है। दुनिया तो चलती रहेगी, निज़ामे कुदरत है, ये चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो तकरीबन 4 से 5 जो मिलियन है, वो तो समझो फिनिश हो गए। वो किस लिए फिनिश हो गए? कईयों के अकाउंट आ गए, मार्कअप गए, ये वो इस तरह काफ़ी सारे, मतलब है कि वो अकाउंट सलाम अलैकुम करेंगे। वो 15 साल हो गए, अभी तक उनमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। 4 से 5 मिलियन है, यानी 7 मिलियन ऐसे है कि अभी बिल्कुल स्टिल पड़े हुए। बाकी कितने रह गए आप खुद अंदाजा लगे, 14 मिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 2 जो मिलियन वो एक्सचेंजेस पर है। 1.5 से 2 मिलियन, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ कि आपको देर ना लगे। अब 2 मिलियन है, बाकी जो है वो तकरीबन 12 मिलियन तो लोगों ने बाय किए हुए हैं। कुछ ब्लैक रॉक ने बाय किए, कुछ फिडेलिटी ने बाय किए, अभी मतलब है इससे मैक्रो स्ट्रैटेजी ने, ग्रे स्केल ने, बड़ी बड़ी जितनी भी ब्रांड मगरमच्छ है इन्होंने बाय करके अपने अकाउंटों में रखे हुए। बाकी सिर्फ 2 मिलियन रह गए। अब खुद अंदाजा लगे 2 मिलियन, अभी 100 बिटकॉइन बाय करें ना, तो 1000 बिटकॉइन बाइंग करने का वॉल्यूम आता है। यानी इतना हाई लेवल पर जाती है मार्केट। तो इसलिए वो आगे पीछे OTC इसको कहते हैं
कि बैर से ना वो डील करके किसी कोइन बेस से, ग्रे स्केल से सब वो अभी जो ब्लैक रॉक ये जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं वो प्यारे भाइयों अपने बाय वगैरह करके ना अपने अकाउंट में रखती जा रही हैं। ठीक है, अब इसमें एक और भी चीज़ है, आपने देखा है कि कल मैंने पोस्ट भी शेयर की थी 2 दिन पहले कि जो ब्लैक रॉक है उसने 2 दिन में 46,000 बिटकॉइन जो है वो प्यारे भाइयों इनफ्लो किया है इस अपने जो एक्सचेंज है ना, जब जैसी ETF अप्रूव हुआ तो उसमें वो प्यारे भाइयों लाया है कितने 46,000। अब खुद अंदाज़ा लगा यार डेली के अब 2 दिन देखा जाए तो वो 23 से 24,000 तकरीबन बनते हैं, डेली के 10, 20, 30,000 वो बाइंग कर रहा है एक ब्लैक रॉक। अगर दूसरे जो बाइंग करेंगे तो फिर किधर जाएगा। अभी यकीन जाने मैं आपको हाथ हौला रख के बोल रहा हूँ, अभी तकरीबन 50 से 60 ऐसी कंट्रीज़ हैं बिल्कुल वो समझो कि हाथ में फाइलें लेकर खड़ी हुई है रेगुलेशन के लिए, रेगुलेट करने के लिए। जैसे रेगुलेट होगा तो वो किधर से बाइंग करेंगे। हम सच्ची बात है बिल्कुल एज ए टूरिस्ट क्रिप्टो मार्केट में आए हुए हैं, हम फ़ौरन नहीं डालते वो अभी ऊपर नहीं गई, वो ऊपर नहीं गई, वो नीचे नहीं गई, हमारा सारा दिन यही चलता है। इसको प्यारे भाइयों लंबे टाइम के लिए देखें, इसको एज ए अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए देखें। इसको अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे ना कि यार ये तो ऊपर नहीं हो रही तो नीचे नहीं हो रही, तो ये ड्रामेबाजी यकीन जाने फिर आप कभी भी पैसा नहीं बना सके। ये है कि आप इसको 5 साल का 10 साल का जेन में रखें तो फिर आपको देखना पैसे देगी। ठीक है, अब देखें आप दुनिया में कोई भी ऑफलाइन में कारोबार करते हैं तो फ़ौरन ही 1-6 महीने के अंदर अंदर आप करोड़पति बन जाते हैं। पहले वो कहते हैं ना हट्टी, ठीक है, फिर चट्टी, फिर जाकर खट्टी। पहली दुकानदारी होती है, फिर आपको चट्टी पड़ती है, नुकसान होता है, इसके बाद जाकर प्यारे भाइयों फिर जाकर दुकानदारी प्रॉफिट होता है। यानी कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं तो फिर जाकर आपका जो है ना वो दुकानदारी बिल्ड होती है। ठीक है, अब वैनगार्ड पिछले दिनों में आपने बोला कि उसने अपने जितने भी फॉलोअर हैं ना, ठीक है, उसने बोला कि मैं ETF के ज़रिए से इस बिटकॉइन को बाइंग वगैरह नहीं करने दूँ। अब उसने मना कर दी। आपने न्यूज़ सुनी थी, ये बैड न्यूज़ थी। ठीक है, हालांकि इस बंदे से अगर देखा जाए इसका अपर चैम्बर खाली है। ठीक है, ये लोगों को क्या बताते हैं लानती इंसान है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसकी अब जो माइक्रो स्ट्रेटजी आपने सुना है ना, वो भी ब्रांड उन्होंने भी आपको पता लाखों की तादाद में बिटकॉइन बाइंग की हुई है। अब जो माइक्रो स्ट्रेटजी है ब्रांड्स कंपनी है उसमें इसका 8% से ज़्यादा इसका शेयर है इससे। अब खुद अंदाज़ा लगे, उधर से इसका माइक्रो स्ट्रेटजी में शेयर है, माइक्रो स्ट्रेटजी धड़ाधड़ बाइंग कर रहा है। उसके सर पर समझो आज क्रिप्टो मार्केट चल रही है, उधर से ये बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ऐसे दिमाग निकालने के लिए, आपका लोगों का यानी जो जिस तरह कहते हैं ना बदरा करने के लिए, ठीक है, मिसगाइड करने के लिए ये प्यारे भाइयों करते हैं ऐसे। इसका दिल था कि डम मार्केट करेगी, डम से करेगी तो हम वो बिटकॉइन बाइंग कर लेंगे। अब जिसके साथ इसकी पार्टनरशिप है वो धड़ाधड़ बाइंग कर रहा है, और पार्टनरशिप भी ऐसी नहीं है 8 से 10% इसकी उसके साथ पार्टनरशिप माइक्रो स्ट्रेटजी बड़ी कंपनी उसके अंदर है। अब आगे खुद अंदाज़ लगा। चलो यार ये सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाए, ये अब ना भी होती तो अब आपको पता है हेल्पिंग क्यों, अभी तो तकरीबन 90 से 95 डेज रह गया तकरीबन। ठीक है, अब हो सकता 2-3 दिन तक आपके पास वीडियो पहुँचेगी। क्यों? ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्यू पे लगाई हुई है वीडियो, तो जब ये वीडियो आएगी तो उस टाइम तकरीबन 90 से 95 डेज रह गए हैं। तो आपको पता है अभी जो माइन होकर मार्केट में आ रहे हैं वो तकरीबन 6 से 6.5 हैं। इसके बाद वो हाफ रह जाएंगे, 3 से 3.5 रह जाएंगे। यानी अपने ये अप्रैल के बाद जो बिटकॉइन मार्केट में आ रहे हैं वो सिर्फ 3 रह जाएंगे, 3.5। टोटल सप्लाई तो 21 मिलियन है। ठीक है, ये बातें प्यारे भाइयों टेक्निकल चीज़ें होती है, ये समझने के लिए होती है। और ये उस बंदे के लिए जो इस क्रिप्टो मार्केट में लंबे टाइम के लिए है, जो शॉर्ट टर्म के लिए है, उसके लिए चक्कर नहीं है। हमने क्या किया है, आते ही किसी का स्क्रीनशॉट देखते हैं, फ्यूचर में धक्का मारते हैं, ऐसे चुटकी में अपना ज़ाया करते हैं, वो साइड पे हो जाते हैं। अब इसको रख के भूलते जाओ, और आपके अकाउंट में लाजमी प्यारे भाइयों कुछ ना कुछ बिटकॉइन, कुछ ना कुछ एथेरियम होने चाहिए। और इंशाल्लाह फिर देख लीजिएगा कि इस क्रिप्टो मार्केट से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप एज ए टूरिस्ट आए हैं, हनीमून पे आए हैं, आप इसमें झाखड़ी मारने के लिए आए हैं, तो नाम ना बाबा ना सोचना भी नहीं, ये आपको पैसा नहीं बनाने देगी। यकीन जाने 100% गारंटी शुदा नहीं देगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस शुदा, ठीक है। और चलो एक तो नॉलेज भी बता रहा हूँ, साथ ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ये एक्सपीरियंस शुदा चीज़ें हैं। ये ऐसे को नहीं हवा में तीर फेंक दिया। 7 साल का अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तजर्बा है कि अब पता चल गया कि इसमें किस तरह पैसा बनाया जाता है। लेकिन फिर भी ये हमारी बात याद रखें, मैंने कल भी पोस्ट शेयर की थी कि SEC जो है वो बहुत सारे कोइन को डीलिस्ट ऐसे ख़त्म भी करेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। कल को ऐसा ना हो कि आप कोई कोइन बाय करें, वो फिनिश हो जाए तो आप 3-3 किलो के मुझे फकड़ निकालना स्टार्ट कर दें कि शाह साहब आपने बोला था ये कर लो, बाय कर लो, वो कर लो। तो इसमें ये भी होगा, ठीक है। इतना ही
इतने ही छलांग लगाएं जितना आपका कद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, पाकिस्तानी कौम जाग जाए, जाग जाए, जाग जाए। ये जो हम सियासियों के पीछे भाग रहे हैं, अपना टाइम उधर वेस्ट ना करें, फेसबुक पे वेस्ट ना करें, टिकटॉक पे वेस्ट ना करें, सीखने को तवज्जो दें। सबसे पहले सीखने की तरफ तवज्जो दें, साथ साथ आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करें और लंबे टाइम के लिए करें। इंशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि क्या कोई नई चीज़ देखने को मिली है, सुनने को मिली है, या पुरानी वाली टली है। अल्लाह